नमस्कार, सुरक्षित भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे MMRCA 2.0 डील के बारे में। तो MMRCA डील कैंसिल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कैंसिल होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए? तो इसका आंसर यही रहेगा कि यस, MMRCA डील कैंसिल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हम आत्मनिर्भरता की ओर हमारा जो है वो ज़्यादा जोर होना चाहिए। दूसरी बात कि MMRCA डील में हमने देखा होगा कि सिंगल इंजन वाले भी एयरक्राफ्ट है, जैसे कि F-16 और ग्रिपन। जबकि हमारा तेजस मार्क 2 जो बन रहा है वो भी मीडियम वेट एयरक्राफ्ट ही है, वो भी सिंगल इंजन वाला ही एयरक्राफ्ट है। तो हमें तो अगर MMRCA डील में F-16 और ग्रिपन जो अगर हो सकते हैं तो हमारा तेजस भी उसमें हो सकता है। तो हमें तेजस को ही अब सिलेक्ट कर लेना चाहिए मीडियम एयरक्राफ्ट के तौर पे, और MMRCA डील को कैंसिल कर देना चाहिए और एडिशनल ज़्यादा 36 राफेल खरीद लेने चाहिए। 36 राफेल एडिशनल क्यों खरीदने चाहिए, इसके अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास अभी जो 36 राफेल है वो काफ़ी नहीं है, और जब तक ये तेजस मार्क 2 बनता है तब तक हमें हमारी जो सरहद है वहाँ पर भी हमारी सुरक्षा बढ़ानी होगी, क्योंकि 2023 में ही हमारी जो MiG-21 है वो रिटायर्ड हो जाएगी और 2025 तक जैगुआर को भी हमें रिटायर्ड करना पड़ेगा और उसके बाद मिराज को भी रिटायर्ड करना पड़ेगा। तो हमारे जो एयरक्राफ्ट की जो स्क्वाड्रन है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है, तो इसको भी मजबूत करना पड़ेगा। तो अगर हम 36 और राफेल मंगा लेते हैं तो हमारी 2 स्क्वाड्रन बन जाएगी और हमें जो ये जो लॉस हो रहा है वो उस लॉस में हमें थोड़ी सी मजबूती मिलेगी। दूसरी बात, तेजस मार्क 2 है जो वो बेहद ही एडवांस एयरक्राफ्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो रडार लगेगा वो खुद का इंडियनिस लगेगा, उत्तम रडार, जिसकी रेंज करीबन 150 से 200 किलोमीटर तक की रहने वाली है। जबकि हमारा तेजस मार्क 2 में ही कॉकपिट है, हेलमेट है, डिस्प्ले है, ये सभी हमारा इंडियन ही रहेगा, मेड इन इंडिया में ही ये सब बन रहा है। तो जैसा कि हमने देखा होगा तेजस मार्क 1 में 70% जो है वो इंडियन के स्पेयर पार्ट है। उसी तरह से तेजस मार्क 2 में ये जो है उसकी मात्रा 80 से 90% बढ़ जाएगी। अगर हम ये बोले कि हमें सिर्फ जो है इजेक्टेड सीट और इंजन ही हमें बाहर से खरीदना पड़ेगा, बाकी सबसे ज़्यादा मात्रा जो है बाकी सभी की वो इंडिया में ही बनेगी और इंडियन कंपनी ही इन सबको बना रही है। दूसरी बात, अगर हम किसी भी एयरक्राफ्ट, अगर हम राफेल को MMRCA डील में पसंद करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो हमें करीबन 700 से 800 करोड़ में पड़ेगी अभी के समय में। तो उससे अच्छा है कि हम तेजस मार्क 2 खरीदें, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है हमें वो 400 से लेकर 500 करोड़ तक में ही पड़ेगी। और दूसरी बात ये कि हमें अगर किसी भी एयरक्राफ्ट में कोई दूसरे देश का अगर वेपन लगाना हो तो उससे हमें एयरक्राफ्ट जिस कंट्री का है उससे परमिशन पहले लेनी पड़ती है। अगर हमारे पास खुद का ही एयरक्राफ्ट होगा तो हमें किसी के पास परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सारी कंट्री के वेपन जो है हमारे तेजस मार्क 2 में लगा सकते हैं। तो हम, और दूसरी बात, तेजस मार्क 2 के वेपन की बात करें तो इसमें तेजस में अस्त्रा 1, अस्त्रा 2, ये 2 मिसाइल हम इसमें लगा सकेंगे। तो इसकी जो रेंज है वो करीबन 100 किलोमीटर से लेकर के 150 के किलोमीटर तक रहेगी इसकी रेंज। दूसरा, इसका जो रडार है उसकी रेंज को मैंने आपको बता ही दी है कि 200 किलोमीटर तक रहने वाली है। तो ये जो है वो पाकिस्तान के F-16, F-17, चाइना के J-7, J-10, J-11 को टक्कर देने में ये जो एयरक्राफ्ट है वो बहुत ही कारगर निकलेगा। दूसरी बात, इसमें हम एयर टू सरफेस के लिए जो हमारी क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ब्रह्मोस, वो भी इसमें लगा पाएगी, और उसका जो दूसरा वर्जन होगा ब्रह्मोस NG, वो भी इसमें हम लगा पाएंगे। दूसरी बात, इसमें हम हमारा इंडिया का ही जो लेजर गाइडेड बॉम्ब है 100,
वो भी हम इसमें लगा पाएंगे। तो ये पूरी तरीके से इसकी जो वेपनरी होगी वो भी हमारे इंडिया में ही बनी हुई होगी। तो ये पूरी तरह से हमारा इंडियन आप एयरक्राफ्ट एक तरीके से कह सकते हैं, सिर्फ इंजन और सीट को छोड़ने के बाद। बाकी सभी के सभी इसमें जो इक्विपमेंट हो गए वो भारतीय ही हो गए। तो इसी तरह से हमें ये जो है वो तेजस मार्क टू ही खरीद लेना चाहिए। दूसरी बात, 114 में से हम 36 राफेल जेट खरीदते हैं, तो बाकी की जो हमें एयरक्राफ्ट हो गए वो 70 से 80, तो वो भी हम तेजस मार्क टू खरीदेंगे। तो अगर पहले से आपने सुना होगा तो तेजस मार्क टू के 200 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर हमें देने हैं, तो प्लस इसमें ये ऐड हो जाएगा 70 से 80, तो करीबन हमें 280 जितने तेजस मार्क टू के ऑर्डर मिलेंगे। तो ये हमारे अर्थतंत्र को गिरने से बचाएगा और उसको और मजबूत करेगा। तो इसी तरह से हमें जो है अभी वो तेजस मार्क टू ही पे ही पूरा फोकस करना चाहिए कि जल्द से जल्द इसकी फर्स्ट फ्लाइट हो और उसके जो सारे टेस्टिंग है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए और 2024 या 25 में जो है हमारे इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाए। हालांकि इसकी जो डेट बताई गई है वो 2026 तक की बताई गई है, और जो इंडक जब हमारे एयरफोर्स में ये जो शामिल हो गए वो 2028 के आसपास से शामिल हो गए। तो हम यही आशा करते हैं कि जल्द से जल्द जो है तेजस मार्क टू बन के रेडी हो जाए और हमारे इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाए, और MMRCA डील कैंसिल होनी ही चाहिए बिल्कुल। तो आप सभी को क्या लगता है, MMRCA डील कैंसिल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये आप सभी हमें कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।